बाबा, हमको कुछ मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब हमको अनुभव हो रहा है लेकिन समझ से परे है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, देवी का एहसास तो हो रहा है, काफी ऊर्जा भी बन रहा है, आप निरंतर जप कर रही हो और तन्मयता से आप जप कर रही हो तो लाभ भी हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है आपको बताइए। रात में जैसे हम सोए ना तो माँ से हम बोल करके सोए कि माँ अगर ये आपका ऊर्जा है तो हमको मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिएगा आपकी ऊर्जा को हम सहन कर सके। उसके बाद फिर हमको सुबह कुछ सपना आया, तो सपना आया, माता तारा का सपना नहीं आया, काली हम्म। माता का सपना आया। तो हमको ना बार बार एक जोत दिखाई पड़ता है, जोत। जब उस जोत के पास हम जाते हैं ना तो वो जोत पूरा मतलब और ज्यादा तेजी से जलने मतलब प्रज्वलित होने लगता है एकदम पूरा, और अजीब सा प्रकाश उसमें आ जाता है उस जोत में। और माता का मंदिर हमको बार बार दिखाई देता है, कभी तारा माता का मंदिर तो कभी काली माता का मंदिर। और हमको रात में जो सपना आया था तो जो हवन हो रहा था, तो हवन जौ के द्वारा हो रहा था, सिर्फ जौ के द्वारा हवन हो रहा था। और जब माता को भोग दिया गया तो पंच मेवे का भोग था जो हमको प्रॉपर तरीके से दिख रहा था, हमको सब कुछ याद है कि भोग में साबुत लौंग था, इलायची था, छोहरा था और क्या क्या था वो सब जल गया था, उतना ठीक से दिखा नहीं लेकिन इतना सारा चीज हमको दिखा। और आकाशवाणी भी हुआ, जो माता मतलब कि एक औरत माता थी और कौन हमको पता नहीं, जो बहुत ज्यादा प्रकाश हुआ उसके बाद कुछ चक्र जैसा ऊपर में चलने लगा, उसी से आवाज आने लगा कि उसमें मतलब कि औरत औरत बोल रही थी कि वह उसका तबीयत खराब है, कुछ इसी तरीके से जो हमको याद है स्पष्ट रूप से कि माता बोल रही थी कि वह सेहत से मतलब उसका सेहत ठीक नहीं है। क्या देवी देवता भी बीमार पड़ते हैं? हाँ करते हैं। तो इस तरीके का सपना हमको कुछ समझ में नहीं आया, और ये सुबह का सपना है गुरुजी। हम्म। कोई नहीं का वो ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो देवी का वो अलग अलग रूप में एहसास होने लगता है, तो शरीर पे वो ठीक होने में है ना, ये हो जाता है। तो और कोई चिंता पूजा करने के लिए बैठते हैं तो शरीर तो झूमता ही है, कितना भी कोशिश करते हैं फिर भी शरीर पता नहीं ऑटोमेटिक झूमने लगता है। और जिधर तिधर मतलब ये 2 दिन से जिधर खड़ा रहते थे ना उधर ही मतलब शरीर ऑटोमेटिक हिलने लगता था। लेकिन उस माता से जब रात में बोल करके हम सोए तो उसके बाद तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठते हैं ना पूरा सर और मतलब वो कंधा सब भारी भारी हो जाता है, उठते हैं ना पूरा वीकनेस जैसा महसूस होता है। नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा और माँ की कृपा बढ़ रही है। जब वगैरह आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। जी गुरुजी, वो जब तो कंटिन्यू कर रहे हैं, वह मंत्र जाप करते करते मतलब जैसे हनुमान जी का बहुत ज्यादा मतलब कि जैसे माँ तारा याद आ रही थी उसी तरह हनुमान जी मतलब याद बहुत आने लगी, जैसे लग रहा था कि मैं उनका पाठ शुरू करूं। तो 21 दिन का हम संकल्प लेकर के हाँ हाँ। तो हम पाठ भी किए 108 बार 21 दिन का। हम्म। हर रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो उस बीच हमको बहुत अनुभव भी हुआ। और जैसे हम बोले हुए थे जब हम संकल्प किए थे तो बोले हुए थे कि हमको मतलब जब भी दर्शन दीजिएगा तो शनिवार को ही दीजिएगा। तो शनिवार को मतलब जब बानर के रूप में आए ही थे हनुमान जी, लेकिन तो इस बात का है कि हम उनको कुछ भोग प्रसाद मतलब दे पाए। और फिर माँ तारा से हम एक मेरे घर में कुछ भी नहीं था, ना फोटो वगैरह कुछ भी नहीं था माँ तारा का। तो हम जब गए थे डॉक्टर के यहाँ करने मतलब चेकअप कराने के लिए तो सब कुछ रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, कुछ भी मतलब जितना खतरा हुआ था उस समय हमको बाबा, हम्म। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। हम्म। और माँ भी आती है स्वप्न में। ठीक है, तो डॉक्टर ने अभी बोला है कि सब पॉजिटिव है तो बढ़िया है, और मैंने बोला था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो भी दिक्कत है वो लेकिन ठीक हो जाएगा।
दुख की बात है कि बाबा कि अभी मतलब कि बोले हैं कि हमको मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं करने के लिए, बहुत लंबा इंतजार बोले हैं करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं हो जाएगा अभी। जैसे डॉक्टर पिछली बार बोल रहा था कि अभी संभावना ही नहीं है, अभी और तबीयत हाँ। ठीक हुई है, तो मंत्र जब और बढ़ाओ आप तो पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और आपको पूर्णतः पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करे बाबा, एक माँ के जो फोटो लेकर के आए हैं हम, मतलब पूजा करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मतलब मंत्र जप बहुत ज्यादा हम करें, लेकिन माँ के सामने बैठते हैं तो सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। पूजा पाठ कर लेते हैं और कुछ माला कर ही नहीं पाते, एक माला से ज्यादा हमसे हो ही नहीं पाता है, बस रोते रहते हैं माँ के सामने बैठ करके। कोई बात नहीं, रोना भी तो एक साधना ही है। ठीक है, तो क्योंकि महान दुख होता है पुत्र को, एक माँ का दर्द कौन समझ सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर अभी धीरे धीरे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर से आप माँ बनने योग्य हो जाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, अभी इतना लाभ हुआ है तो बाकी सब हो जाएगा, मंत्र पर भरोसा रखो, वो कर देगा सब कुछ। लेकिन बाबा मतलब जब माता आई थी हम्म। सपने में, तो वो बिल्कुल मतलब कि सिंपल तरीके से, जैसे कि मनुष्य जैसे साधारण औरत होती है उसी तरह से, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। और मुझे कुछ बता दो, हम जो मैं माला से जाप करती थी, हम्म। तो उस मतलब हमको कुछ पता नहीं है कि माला से क्या करना है, बस हम माला से जाप करते हैं, हमको इतना मतलब कि करना है तो गिनती के लिए हम वो माला इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। तो माँ जो स्वप्न में आई थी, तो माँ हमको बताई कि माला ही मतलब माला जो जाप करेंगे सारा कार्य माला से ही होगा। और जब हम ध्यान करेंगे तो हमको कुछ अभी मतलब ध्यान में अनुभव नहीं हुआ, तो हम मतलब माता से पूछे कि हम माला से जाप करते तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो माता बोली कि माला से ही जाप करना है और ध्यान में। हम बोले क्या क्या आपको अनुभव होता है क्या? बोले क्या कि हाँ, ऐसा करने से मतलब ध्यान से कि माला जाप कर रहे हैं तो ध्यान, हम ध्यान नहीं लगाते थे, हम माता की तस्वीर देख करके और माला जाप करते थे, क्योंकि हम जब ध्यान लगा करके करते हैं ना, तो मेरा शरीर बहुत मतलब भारी भारी हो जाता है, अच्छा लगता है क्या कि हम मेरा शरीर कोई आगे पीछे डोला रहा है और पूरा चक्कर जैसा आने लगता है, कुछ से कुछ दिखने लगता है हमको, तो हम उस डर से हम आंख बंद करके नहीं करते हैं माला जाप, बस आँख खोल करके माँ के सामने जोत जला करके बैठ जाते हैं और आँख खोल करके हम जाप करते हैं। तो माता बोली है कि ध्यान में हमको सब कुछ दिखेगा, लेकिन हम डर के मारे आँख बंद नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो क्या करें बाबा? कोई नहीं, आप तो अभी आपको तो सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है, तो बस अभी जैसे हो सके वैसे मंत्र को पूरा जप कर लो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी माँ तो बातचीत कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है, आप दिल से साधना कर रही हो, इस वजह से माँ स्वतः ही बातचीत कर रही है और आगे जाके बहुत कुछ आपको स्वतः ही डर खत्म हो जाएगा और माँ से पूर्णतः बातचीत करने में और सक्षम हो जाएंगे। वो तो हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। बस अभी जैसे कि जैसे हो तैसे हो, मंत्र को पूरा करो और आपकी शरीर पूरे तरह ठीक हो जाएगा। ठीक है, शरीर, हाँ पहले से तो काफी मतलब मेरा शरीर ठीक हो गया है, जैसे लगता ही नहीं कि कुछ शरीर में परेशानी है। ठीक है। और एक बार पहले से हम आपको बोल रहे थे कि हम नवरात्रि में माता की साधना करना चाहते हैं, तो कैसे करें? अब तो नवरात्रि भी नजदीक आ गया है, तो हम क्या करें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसमें कुछ नहीं, बस आप ये जप ही करो। ठीक है, नवरात्रि में, और बाकी कुछ नहीं करना, बस जप को ही बढ़ा दो आप। ठीक है, और ये जप ही आपको मनोकामना पूर्ण करा देगा। ठीक है, बाकी सब आश्रम की शक्तियों पर छोड़ दो। ठीक है, जी बाबा। नहीं बढ़िया है, आपको लाभ हुआ, ये इसमें खुशी महसूस हो रही है, आपकी परेशानियां दुख दूर कम हो गई। मुझे खुशी महसूस हो रही है, उसमें कोई चिंता नहीं, आगे भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ठीक हो रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी बाबा, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और उन्होंने माँ तारा की साधना की और उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी और इस वजह से उनको पुत्र
रत्न की प्राप्ति हुई थी, पर उनकी जो पुत्र था वो मृतावस्था में था। तो ये हर माँ के लिए बड़ा दुःख का कारण होता है और इनकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई थी। उस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसी घटना घटना बहुत ही माँ के लिए, किसी भी माँ के लिए बहुत तकलीफ़दायक होते हैं। कितने 1 साल तक किसी पुत्र की प्राप्ति का इंतज़ार करते हैं और वो मृत अवस्था में प्राप्त होना एक हर स्त्री के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसको जो सहन नहीं करना होता। जब ये भी कॉल करती थी, सिर्फ़ रोती रहती थी। घंटों रोती रहती थी। तो इस स्थिति से उन्होंने मो अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, तो बहुत डिप्रेशन, तो आपको पता है कैसे अवस्था हुई होगी एक माँ के लिए। तो डॉक्टर ने भी ये कहा दिया था, और ये तो दुःख था, और डॉक्टर ने ये कहा था कि आगे भी आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो ये सबसे बड़ा दुःख और हो गया था। तो और रिपोर्ट सारे नेगेटिव आ रहे ये आ रहे थे, उनके खिलाफ आ रहे थे, यानी आगे प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ डॉक्टर वगैरह बोल रहे थे। तो अभी फिर से उन्होंने चेकअप वगैरह किया है, तो अभी जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है, ऐसा पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो माँ तारा की साधना के माध्यम से उनको मैं, और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से उनके शरीर ठीक हो जाए और पुनः वो गर्भ धारण करके उनको फिर से पुत्र की प्राप्ति हो, यही हम कामना लेके वो साधना कर रही है। और अभी 1-2 महीने में जिनको उनको लाभ हुआ है, एक तो डिप्रेशन दूर हुआ, बाकी घर की समस्या वगैरह थी वो दूर हुई। साथ ही अभी जो शरीर की जो बीमारी था जिसके कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो बीमारी भी ठीक कर रही है शक्तियाँ, जिससे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। और ऐसा फिर से होता है, और डॉक्टर ने तो साफ मना किए थे कि कभी भी जीवन में माँ नहीं बन पाएँगे। तो अभी बोलते हैं कि थोड़ा और समय लग सकता है, अभी शरीर ठीक हो रहा है। डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, यानी थोड़ा तो बदलाव हुआ, 50% तो डॉक्टर हाँ बोल रहा है, संभावना अभी है। क्योंकि पिछले 2 महीने में, 1 महीने में बोल रहा था कि असंभव है अभी। तो माँ तारा या किसी भी देवी-देवताओं के लिए सब कुछ संभव है, बस उनको उतना तन्मयता से साधना करने की ज़रूरत है। हमारे भी जीवन की, हर व्यक्ति की मनोकामनाएँ होती हैं, समस्या होती है, उससे दुखी रहता है, और उस दुखों से दूर हो जाए, यही हम चाहते हैं, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और व्यक्ति को कोई बड़ी समस्या होती है, हम खुद 10-10 घंटे हवन करके मैं उसकी समस्या का निवारण के लिए बैठता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है, इसीलिए तो लोगों को इतनी बीमारियाँ वग़ैरह होती है, वो दूर होती है। और कितने खतरनाक-खतरनाक कैंसर से लेके, आँखों से लेके, कितनी बीमारियाँ ठीक की है, तो यूँ ही नहीं की, क्योंकि मैंने उसके पीछे 10-10 घंटे बैठ के, 11-11 घंटे बैठ के साधनाएँ की हैं, और वो हवन किया उनके लिए, सिर्फ़ एक हवन के लिए। हाँ, भले ही उसमें खर्चा आता है, मैं मानता हूँ, पर व्यक्ति को लाभ देता है, तो वो ऑपरेशन के लिए, कितने लोगों के ऑपरेशन बच गए हैं, जो 40-50 हज़ार खर्चा होता है, वही हवन के लिए मैं तो खर्चा करता हूँ, तो उनको लाभ होता है, ऑपरेशन से बच जाते हैं और गोलियों से उनकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। हाँ, इतना है कि हवन का थोड़ा खर्चा बहुत आता है, क्योंकि महँगाई बहुत बढ़ गई है। बाकी लोगों को लाभ हो रहा है, इसमें खुशी है। बाकी पैसा क्या हर फिर कमाया जा सकता है। तो लोगों को लाभ होता है मैं हमारी साधना से, तो मेरा जीवन सफल मानता हूँ इसी में, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं तनिक भी कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करता कि मेरी शक्तियाँ इतना करती हैं, या मैं इतना सही बताता हूँ लोगों को, या साधनाएँ इतने सफल बनाता हूँ। तनिक भी मैंने आपके मेरे भाषा से कभी भी आपको लगा नहीं होगा। मैं हर व्यक्ति को मित्र की तरह ही बात करता हूँ, और उसको सफल जीवन में बनाने की कोशिश करता हूँ, बिज़नेसमैन हो या जॉब हो। तो जीवन में सफल हो, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सफल बना दिया। जो परम आनंद की स्थिति थी वहाँ पहुँचा दिया, जो अनेकों योगियों को भी प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं, बड़े-बड़े योगी भी। तो वो ज्ञान दिया है, तो ईश्वर का मैं ऋणी हूँ, और लोगों की सहायता हूँ, यही प्रयास कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक सफल मैं रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी उम्र में मुझे इतनी सफलता दे रही है, इतनी-इतनी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। लोगों को जी, क्योंकि ये महिला बहुत दुखी थी, डिप्रेशन थी, इसको लग रहा था कि अब जीने का कोई सहारा खत्म हो गया है सब कुछ, ऐसा लग रहा था। इतनी मैं रिकॉर्डिंग डालूँ तो आप सुन नहीं पाएँगे, आप भी रो लेंगे, इतनी वो रोती थी। मैं आपको तो पता है, मैं लोगों को शांति से सुनता तो इसको सुनता रहता था। तो
बहुत ही दुखी थी, तो मुझे अच्छा लग रहा है इनकी अभी शांति है और इनको आशा की किरण दिख रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज।